बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी कई एक रियासतों और ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए मुल्क की पार्लियामेंट का बड़ा गैर मामूली नवीयत का फैसला है, जिसमें ट्रेजरी बेंच से तकरीबन इसे जुबानी वोट से तकरीबन पास भी किया जा चुका है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जहां इनफरादियत और इज्तिमायत को फौकियत दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मुसलसल और मुतवातिर तौर पर जम्मू कश्मीर और ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में खवातीन के लिए अब 33% सीटें जो है रिजर्व कर दी गई। अब अगर आपको मैं आसान लफ्जों में समझा दूं कि जम्मू कश्मीर की 9 विधानसभा या असेंबली की सीटों में से अब 33% सीटें जो हैं वो अब खवातीन के लिए मखसूस रखी गई हैं और बकिया बची है 60% के आसपास में सीटें, अब उस पे मर्दों का जो कब्जा है वो बराबर जारी रहेगा। इससे क्या हासिल किया जा सकता है, जरा तारीख के अवराक पलटते हैं। और जम्मू कश्मीर में पहली खातून वजीर आला महबूबा मुफ्ती बनी, उसके काबीना में जो है वजीर ममलिकत जो है आसिया नकाश बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में जब काबीना दर्जा के वुज़रा बने थे तो सकीना इतू दमाल हाजीपोरा से जीत के आई थी, उसके बाद वो सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर हुई। इसी तरह से जब वुमेन्स कमीशन बना था तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में नईम अहमद महजूर साबिक सहाफ़ी जो है जर्नलिस्ट वर्ल्ड BBC के साथ रह चुकी है न्यूज़ एडिटर के तौर पर, वो कमीशन खवातीन कमीशन की सरबराह बनी। और इसी तरह से शमीमा फिरदौस 3 बार लगातार जीतने के बावजूद भी हवा कदल से असेंबली इंतखाबात जीतने के बावजूद, जहां किसी वक्त में रमन मटू ने भी जीत हासिल की थी, लेकिन इस मौके पर हमने देखा कि शमीमा फिरदौस को कभी वजीर ममलिकत का दर्जा तक नहीं मिला, काबीना की तो दूर की बात है। जम्मू कश्मीर में असेंबली और डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए काफी ताकदम हुई थी, लेकिन रास्ता साफ नहीं हो पाया। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बिल के क्या माने हैं, इसके क्या मतलब और मकासद है, इसका अखज़ करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल लोकसभा ने जब बिल की तरमीम लाई तो 2023 और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2023 पर बहस का जवाब देते हुए कहा गया कि खवातीन के साथ सदियों से नाइंसाफी होती रही, लेकिन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में खवातीन को मुसलसल इज्जत मिल रही है। इस सिलसिले में यह बिल जम्मू कश्मीर की खवातीन को इज्जत देने के लिए लाया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में खवातीन को रिजर्वेशन देने के लिए यह बिल लाना जरूरी था, लाजमी था, बड़ा अहम था। इस मकसद के लिए हुकूमत यह बिल पार्लियामेंट में लाई है। इस बिल का मकसद जम्मू कश्मीर असेंबली में खवातीन को 2/3 रिजर्वेशन देना है। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने और मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में बड़े पैमाने पर बेहतरी आई और खवातीन को बाइख्तियार बनाने को फरोग मिला है। इससे कबल खवातीन के रिजर्वेशन कवानीन की दफात को मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तक बढ़ाने के लिए 2 बिल मंगल को लोकसभा में पेश किए गए। नेता नंद राय ने कहा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी की कानून साज असेंबली में खवातीन के लिए रिजर्वेशन फराहम करने के लिए भी जरूरी है कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 में तरमीम करके दोनों बिल पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में कानून साजी के अमल में अवामी नुमाइंदों के तौर पर खवातीन की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी और शिरकत को काबिल बनाना। सरकारी आइन पर 106 तरमीम के तहत इसे जाना जाएगा और खवातीन के तहफुजात का लोकसभा और बाकी जो कानूनी वजारत हैं और बाकी जो इदारे हैं उनसे बड़ा लाजमी है कि इस बिल को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप खवातीन की बात करते हैं तो बड़ा अहम है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में या अभी तक जो 87 MLAs हुआ करते थे, ज्यादातर कंट्रोल जो था मर्दों के पास था। अगर आप शुमाल और जनूब जम्मू कश्मीर, खता पीर पंचाल और चनाब के बाद जम्मू सूबे की बात करें तो ज्यादातर अगर आपको कई एक साबिका हुकूमतों में देखें तो प्रिया सेठी आपको नजर आई, आसिया नकाश आपको नजर आई, शमीमा फिरदौस साहिबा आपको नजर आई। और ज्यादातर तादाद जब इन मुसलसल और मुतवातिर आप असेंबली इंतखाबात को देखते हैं तो मैंडेट में रेस में जो है वो मर्दों को ही ज्यादा फौकियत मिली थी। लेकिन इस बिल के आने के बाद जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और बाकी इलाकों में 117 के आसपास जाएंगी, जिनमें 24 तो रिजर्व हैं ही, जिसका बार बार जिक्र होता है। मगर ये जो 93 बचती हैं जिनसे 3 नॉमिनेटेड हैं, जो पहला बिल पास हुआ है, बाकी 90 में से 33% हम एक अंदाजे के मुताबिक 29-30 सीटें लेकर चलें कि खवातीन वहां से लड़ेंगी।
खवातीन लड़ेंगी और जिसके लिए अभी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं, पीडीपी के, कांग्रेस के, बीजेपी और बाकी लीडरान जो हैं, देखें जिस वक्त आप शुरुआत करेंगे कि रिजर्वेशन में आपको किन इलाकों को खवातीन के लिए सीट रिजर्व होगी, बड़ा दिलचस्प लेकिन अहम मौका होगा कि जब डिलिमिटेशन भी मुकम्मल हुई उसके बाद खवातीन के रिजर्वेशन के बारे में भी बिल पास हो जाएंगे। उसके बाद एक दौड़ लग जाएगी कि किस इलाके में खवातीन के लिए सीट रिजर्व है। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि जब आप कश्मीर प्रोविंस, जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, बड़ा खुश आइंदा है कि इन पार्टियों के लिए बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि सदियों पुराने जो रिवायती तौर तरीके असेंबली इंतखाबात में नजर आते थे, डोल डफ जश्न लेकर जम्मू कश्मीर के मर्दों का बोलबाला होता था किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी में, खवातीन के आने के बाद ये दिलचस्पी और बढ़ जाएगी। लेकिन बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे होंगे जो लेगेसी के तौर पर अपने बच्चों को आगे लाना चाहते थे, लेकिन चूंकि अब 33% खवातीन की जब सीटें रिजर्व हो जाएंगी तो उसमें से आपको बहुत सारे लीडरान को अपने घरों की कुर्बानियों तक से गुजरना पड़ेगा। और हो सकता है ये 33% हिस्सा तकरीबन 30 सीटों के आसपास हम मानकर चले अंदाजे के मुताबिक 60 और 30। देखिए 60-30 जिस तरह से आप इन विधानसभा की कुल सीटों के लिए, जम्मू कश्मीर की कुल सीटों का जब आप रुकबा देखेंगे, तनासुब देखेंगे और इसके डायमेंशंस देखेंगे तो आपको 30 के आसपास में सीटें ऐसी होंगी जो जम्मू और कश्मीर से ही आएंगी। मिसाल के तौर पर जो इस वक्त चर्चा है कि बांडीपोरा का सीट रिजर्व खवातीन के लिए होगा, छानपोरा का सीट रिजर्व हो सकता है, इसी तरह से जम्मू ईस्ट का सीट रिजर्व हो सकता है, इसी तरह से पीर पंजाल में बड़ी अहम सीटें हैं। किसी वक्त में पुनछ से एक खातून को एमएलसी तक बनाया गया था, डॉक्टर शहनाज गनाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में। इसी तरह से बहुत सारी औरतें हैं जिनके लिए अब की बार जो मैदान है बड़ा खुला है।